नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला है टॉप 5 ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए। और जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही क्लियर है, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप वो फंड होता है जिसको आप कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, चाहे तो लार्ज में रख ले, चाहे मिड में रख ले, चाहे स्मॉल में, कहीं भी आप उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये फ्लेक्सी कैप बनाया गया। इसमें फंड मैनेजर के ऊपर पूरा फ्रीडम होता है जो अपने मार्केट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगर फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप में लगेगा ये लार्ज कैप अच्छा कर सकता है तो वो लार्ज कैप में डाल सकते हैं, मिड कैप अच्छा कर रहा है मिड कैप में डाल सकते हैं। इनके ऊपर पूरा फ्रीडम रहता है। मिनिमम उनको 65% इक्विटी में रखना ही है, बाकी 35 वो कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला फंड जो आता है तो वो आता है HDFC फ्लेक्सी कैप। इस फंड का अगर NAV देखिएगा तो लगभग 2100 रुपये के आसपास चल रहा है। और इसका रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। मिनिमम SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं इसमें, और वन टाइम भी आप इसमें 100 रुपया से कर सकते हैं। और इसका फंड साइज देखिएगा तो लोगों ने लगभग 66,000 करोड़ रुपया डाला है। सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। 66,000 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है। इसका अगर मार्केट एलोकेशन देखिएगा तो 91% मार्केट में लगा है, बाकी ये 9% कैश होल्ड करके रखें ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत, लोग पैसा निकाले तो दिक्कत ना हो। और इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो लगभग 12% है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जितना ये कम होगा उतना अच्छा, ये जितना अगर ज़्यादा होगा फंड उतना वोलेटाइल होगा, फंड उतना ऊपर नीचे जा सकता है। और इसका शार्प रेशियो देखिएगा तो ये मार्केट से रिटर्न बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहा है। तो शार्प रेशियो कभी भी 1 से अच्छा होना चाहिए, अगर 2 रहता तो और अच्छा है, लेकिन 1 से ज़्यादा है तो ये बहुत ही अच्छा है। अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। बेंचमार्क मान के चलिए 20% दे रहा है तो ये 27% दे रहा हो, तो अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अल्फा भी देखिए लगभग 7% है तो ये भी अच्छा है। बीटा, बेंचमार्क का बीटा 1% होता है, मतलब बेंचमार्क की तुलना में ये फंड कितना वोलेटाइल है। बीटा देखिएगा तो 1 से कम है तो अच्छा है, क्योंकि बेंचमार्क का 1 होता है, 1 से अगर कम है तो बहुत ही अच्छा है। अब अगर इसका रिटर्न का बात किया जाए तो ये अगर जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से 19% रिटर्न दिया। 1 साल के रिटर्न देखिएगा तो लगभग 37%, और पिछले 3 साल के रिटर्न देखिएगा तो लगभग 25%, और पिछले 5 साल के रिटर्न देखिएगा तो लगभग 23% रिटर्न दिया। पिछले 10 साल के रिटर्न देखिएगा तो लगभग 15% रिटर्न दिया। कोई भी फंड पिछला 10 साल में अगर 15% रिटर्न बना के दे रहा है, उसमें स्मॉल और मिड की तुलना में कम रिस्क है, तो काफ़ी बेहतरीन है। और इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 0.76 है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। एग्जिट लोड 1%, 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। दूसरा फंड जो आता है वो आता है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप। इस फंड का NAV देखा जाए तो लगभग 38 रुपया चल रहा है। रेटिंग देखिएगा 4 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और मिनिमम SIP आप 1000 रुपया से कर सकते हैं, और वन टाइम करने के लिए आपको कम से 5000 रुपया चाहिए। और इसका फंड साइज देखिएगा तो 1900 करोड़ का फंड साइज है, तो फंड साइज भी काफ़ी अच्छा है। अभी नया फंड है, 3-4 साल हुआ है, तो अभी फंड साइज उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 0.54 है, आधा के आसपास है, तो अच्छा है। और एग्जिट लोड 1%, अगर 3 महीना के अंदर आप निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बाकी फंड में क्या होता है 1 साल का रहता है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है 3 महीना का। अगर आप 3 महीना के बाद आपको पैसा काम हुआ, मान लीजिए पैसा रिडीम किए, तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। ये एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है। स्टैम्प ड्यूटी 0.005%। मान लीजिए आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते होंगे, 1000 रुपया मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते होंगे, तो देखते होंगे पूरा पैसा 1000 रुपया इन्वेस्ट नहीं होता, कुछ पैसा कट जाता है। ये स्टैम्प ड्यूटी करता है 0.005%, ये पैसा आपको करता है। और आता है इसके बाद टैक्स लगता है आपको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगता है। मान लीजिए आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, वो बढ़ के हो गया आपका 5 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपया आप कमाए तो 2 लाख पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। आपको लगेगा 3 लाख पे टैक्स। 3 लाख में भी आपको 1,25,000 का छूट है, तो वो आपको छूट हो जाएगा। बाकी का जो पैसा बचा उस पर आपको टैक्स लगेगा। 1 साल के बाद अगर लगता है तो लगभग 12.5% लगता है। 1 साल से अगर पहले आपको पैसा निकालते हैं तो लगभग 20% आपको देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से 33% रिटर्न दिया। पिछले 1 साल में ये फंड देखिएगा तो 40% रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में ये फंड 23% रिटर्न दिया। इस फंड का ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, फिर भी अगर पिछले 3 साल में 23% रिटर्न दे रहा है तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसका अगर मार्केट में देखिएगा, मार्केट में लगभग 92% मार्केट में पैसा लगा हुआ है, बाकी 8% ये कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना, कोई पैसा निकाले तो ये तो नहीं बोल सकते पैसा की दिक्कत है, 3 दिन के बाद देंगे, 5 दिन के बाद देंगे, या भी फेस्टिवल है, इसलिए ये कैश होल्ड करके रखे ताकि ज़्यादा आदमी रिडीम करे या मार्केट में क्रैश आए तो वो पैसा यूज करे, इसलिए वो पैसा रखे हुए हैं। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिएगा तो 15 के आसपास है, ये भी अच्छा है। और शार्प रेशियो देखिएगा तो 1 से कम है, ये थोड़ा 1 के आसपास है तो ठीक है, लेकिन 1 से अगर ज़्यादा अच्छा रहता, 1.3, 1.4 या और रहता तो और अच्छा होता, लेकिन 1 के आसपास है तो ये भी ठीक है। और इसका अल्फा देखिएगा अपने बेंचमार्क से लगभग 5% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, अल्फा माइनस में नहीं होना चाहिए। ये अगर अल्फा 5 है तो ये बहुत ही अच्छा है कि अपने बेंचमार्क से 5% अधिक रिटर्न बना के दे रहा है। बीटा देखिए मार्केट से ये कितना रिस्क ले रहा है, तो ये भी 1 के आसपास है, तो ये भी अच्छा है।
तीसरा फंड जो आता है वो आता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप। इस फंड का एनएवी देखिएगा लगभग 67 रुपये चल रहा है और रेटिंग देखिए 3 स्टार रेटिंग है, काफ़ी अच्छा रेटिंग है और मिनिमम एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 500 से कर सकते हैं। और इसका फंड साइज देखिएगा लोगों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपया डाला है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा फंड साइज है। 13,000 करोड़ अच्छा खासा अमाउंट होता है। और इसका मार्केट एलोकेशन देखिएगा तो 97% मार्केट में पैसा लगा, बाकी ये 3% कैश होल्ड करके रखेगा ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना, कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत नहीं हो। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो 14 के आसपास है, तो ये भी अच्छा है। शार्प रेशियो देखिएगा तो 1 से थोड़ा कम है, अगर 1 रहता या 1 से ऊपर रहता और अच्छा था, लेकिन थोड़ा कम है तो चलिए ठीक है, चल सकता है। अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क से लगभग 4% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये भी अच्छा है। बीटा देखिए 1 से कम है तो अच्छा है, 1 से कम अगर बीटा होता है तो अच्छा माना जाता है, अपने बेंचमार्क की तुलना में ये कम वोलेटाइल होगा। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से 18% रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 50% रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 साल में देखिएगा लगभग 22% रिटर्न बना के दिया। पिछले 5 साल में देखिएगा लगभग 18% रिटर्न बना के दिया और पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 15% रिटर्न बना के दिया। पिछले 10 साल में कोई भी फंड 15% रिटर्न बना के दे रहा है, जो कि आपको इसमें स्मॉल और मिड की तुलना में और या मल्टी की तुलना में रिस्क कम होता है। अगर 15% रिटर्न बना के दे रहा है बिना कोई रिस्क का तो काफ़ी अच्छा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो देखिएगा तो 1 के आसपास है, तो ठीक है, कोई रिटर्न बना के दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रिटर्न बना के नहीं दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ले रहा है तब दिक्कत है। एग्जिट लोड देखिएगा 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। चौथा फंड जो आता है वो आता है ICICI पोटेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का अगर एनएवी देखा जाए तो 19 रुपये के आसपास चल रहा है। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपये से कर सकते हैं और वन टाइम कम से कम आपको 5,000 रुपये डालना पड़ेगा। और रेटिंग देखिएगा तो 4 स्टार रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और फंड साइज देखिएगा लगभग लोगों ने 17,000 करोड़ रुपया डाला है। कोई भी फंड में अगर 17,000 करोड़ रुपया लोगों ने डाला है, ये काफ़ी अच्छा फंड साइज आपको बोल सकते हैं। और इसका मार्केट एलोकेशन देखिएगा तो मार्केट में लगभग 98% पैसा लगा है और 2% ये कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो या कभी मार्केट क्रैश करे तो उस टाइम ये इन्वेस्ट करे, इसलिए 2% कैश होल्ड करके रखें। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखिएगा तो 12 के आसपास है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। शार्प रेशियो देखिए 1 से अधिक होना चाहिए, तो ये भी अच्छा है। अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क से कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा था, 4% अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो अल्फा लगभग 4% है, ये भी अच्छा है। बीटा देखिए, अगर बीटा देखिए बेंचमार्क का 1 होता है तो कभी भी बीटा 1 से कम होना चाहिए, अच्छा होता है क्योंकि वो कम वोलेटाइल होता है। देखिए बीटा भी कम है, 0.82 है, 1 से कम है तो अच्छा है। इसका रिटर्न का बात किया जाए, जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 19% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 31% का, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 20% का। तो ज़्यादा ये फंड पुराना भी है नहीं, 3 साल के आसपास है। और इसका रिटर्न देखिए तो लगभग 20% बना के दिया। कोई भी फंड 3 साल के आसपास है और लगभग लोगों ने 17,000 करोड़ रुपया डाला, तो सोच सकते हैं कितना बेहतरीन फंड है। 5वां फंड जो आता है वो आता है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का अगर एनएवी देखिएगा तो 86 रुपया चल रहा है। 5 स्टार रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और मिनिमम एसआईपी आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं और वन टाइम भी आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो 82,000 करोड़ लोगों ने फंड पैसा डाला है। सबसे बड़ा फंड साइज अगर फ्लेक्सी कैप का देखा जाए तो इसी फंड का है। 82,000 करोड़ रुपया लोगों ने इस फंड में डाला है, तो सोच सकते हैं लोगों ने कितना ट्रस्ट किया है इस फंड के प्रति। और इसका रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से 19% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में 29% का, पिछले 3 साल में लगभग 16% का, पिछले 5 साल में लगभग 24% का और पिछले 10 साल में लगभग 18% रिटर्न बना के दिया। और कोई भी फंड अगर कम रिस्क में पिछले 10 साल में अगर 18% रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। मार्केट एलोकेशन देखा जाए तो लगभग 67% जो है इंडियन मार्केट में लगा है, इक्विटी में लगा है और लगभग 12% जो है लगभग इंटरनेशनल मार्केट में लगा है। जैसे आपका अमेजोन हो गया, इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब जो फॉरेनर कंपनी अच्छी कंपनी है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और लगभग 4% डेट में रखे हैं और 10% के आसपास लगभग ये अपना कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो या मार्केट क्रैश करे तो उस सिचुएशन में ये पैसा यूज कर सके, इसलिए रखे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो 11 के आसपास है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और शार्प रेशियो देखिए तो 1 के से थोड़ा कम है, अगर 1 से ज़्यादा अच्छा रहता तो और ज़्यादा अच्छा होता, 1 से थोड़ा ही कम है तो ये चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा देखिए लगभग 3%, अपने बेंचमार्क से लगभग 3% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बीटा देखिए, बीटा 1 से कम है, अपने बेंचमार्क की तुलना में ये कम वोलेटाइल है, तो 0.7 बीटा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो आप कुल मिला के कर सकते हैं तो ये भी काफ़ी बेहतरीन फंड है। और अगर इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.63 है, मतलब आधा के आसपास है, तो एक्सपेंस रेशियो भी कम है। और एग्जिट लोड देखा जाए तो अगर आप 365 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो 2% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा और 365 दिन के बाद अगर निकालते हैं 730 दिन से पहले तो 1% देना पड़ेगा और 730 दिन के बाद निकालते हैं तब आपको पैसा नहीं लगेगा, एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये या इनका जो AMC है ये सोचता है जो आदमी इन्वेस्ट करे यहाँ पे सीरियस इन्वेस्टर है, टाइम पास करने के लिए कोई नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए 365 दिन से पहले अगर
पैसा निकाल 2% पेनल्टी ले रहे हैं। लेकिन ये चाह रहे हैं जो सीरियस इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वही केवल इनमें पैसा इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के देख सकते हैं ये 5 ऐसे फंड थे जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दिए। अगर इन 5 में आप जाना चाहें तो जा सकते हैं और कम रिस्क लेना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।